कि मेरा मन बस वहीं जा रहा है, फिर मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा। तो उसके लिए तो मुझे प्रयास करना पड़ेगा ना, इसीलिए मुझे उन्हें चुप कराना पड़ेगा। और जो मेरी माताएं, प्यारी प्यारी माताएं जो इतनी दूर से चल कर आई है, जो आपस में चर्चा कर रही है, उनसे भी विनती है कि जो हमारी घर की बातें हैं, जो हमारे अनेक प्रश्न हैं एक दूसरे से, वो बाद में पूछ ले। अभी तो हम भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, तो उस कथा को जान ले, क्योंकि ये ऐसी कथा है, ऐसा पावन चरित्र है भगवान का। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, और हमें सौभाग्य मिला है यहाँ कथा श्रवण करने का। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके लिए भी कष्ट वाली बात है और हमारे लिए भी। हमें ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से कथा समझ नहीं आ रही। अच्छा, कथा समझ नहीं आ रही कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही? देखो, कमी तो हमारे अंदर होगी, आपके अंदर तो नहीं है, क्योंकि आप तो सुनने बैठे हो, श्रवण करने। जब हम आपको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही, तभी तो आपस में चर्चा कर रहे हो। अगर हमारी बात अच्छी लगती तो आपस में चर्चा आप लोग करते हैं। तो आप सभी बताइए कि कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? अब तो कथा हम तभी प्रारंभ करेंगे जब आप सभी बोलेंगे, जब आप सभी की आज्ञा होगी तभी कथा प्रारंभ होगी। तो बताओ, कथा समझ आ रही है कि नहीं? देखो, इतनी जोर से आवाज है, इधर इतनी जोर से बात भी करते और इतनी जोर से बताते भी है। इधर से इधर वाली संख्या ज्यादा है, पर इधर वाली संख्या बोलती नहीं। अच्छा, कथा में नींद आ रही है? अब नींद भी नहीं आ रही है तो फिर कथा में आलस आ रहा है। आलस आ रहा है तभी आप सब चुपचाप बैठे हो। और ये आलस टूटेगा कैसे? जब भगवान के भजन चल रहे हो और हम ताली बजाएं तो ये आलस दूर भागता है। पर हम तो भजन में भी बैठे रहते हैं हाथ बांध कर कि भैया हमें क्या करना, भजन चल रहा है। भजन में जब तक, भगवान की कथा में जब तक आनंद नहीं लोगे तो कथा में भी आनंद नहीं आने वाला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्हें ये सब बातें बता रहे हैं कि देखो निंद्रा देवी कितना विघ्न डालती है। ये विघ्नेश्वरी देवी है जो पल पल हमारे पास आने का प्रयास करती है, और इसे दूर करने का सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय है गोविंद नाम संग कीर्तन। बड़े ही सुंदर चरित्र है यहाँ भगवान की कथा में, बड़े सुंदर चरित्र है जिसे हम सभी श्रवण करने बैठे हैं। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रहलाद चरित्र श्रवण कराते हैं। वही प्रहलाद जी जिनका बहाना बनाकर हिरण्यकश्यपु ने नारायण से बैर किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं ये नारायण से बैर करने की बात मुझे समझ नहीं आई, नारायण से लड़ने की बात। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वही है हिरण्यकश्यपु, इनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था नारायण ने जब पृथ्वी की स्थापना कर रहे थे। तभी से नारायण के लिए द्वेष मन में भर गया था। तभी से हिरण्यकश्यपु ने ठान लिया था कि मैं नारायण को मार कर रहूंगा। और यहाँ प्रहलाद का बहाना बनाया और नारायण से बैर कर लिया, नारायण से दुश्मनी कर ली। आज सुखदेव जी महाराज
ये पवित्र पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं, जिसे हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं। जब हिरण्यकश्यप को पता चला था कि उसके भाई को नारायण ने मार दिया है, तो नारायण से क्रोध, बेर, ईर्ष्या कर बैठा। अपने महल से अपनी पत्नी कयाधु को कहकर गया कि मैं वन में जा रहा हूं तपस्या करने। तपस्या कर कर वरदान प्राप्त करूंगा और वरदान प्राप्त करने के बाद मैं नारायण को मार दूंगा। इधर जब हिरण्यकश्यप गया था, कयाधु गर्भवती थी। कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन को गया। जब सारे देवताओं ने देखा कि ये जो वन में गया है, ये तपस्या कर कर अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेगा, तो ब्रह्मा जी खुश होकर इसे अमर होने का वरदान ना दे दे। अगर ये अमर हो गया तो हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं, हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं, हमारी खैर नहीं है। तभी सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, अरे आप तो जानते हो हिरण्यकश्यप कैसा है। अरे वे नारायण से बैर कर रहा है और आपकी तपस्या के लिए वन में आया है। कहीं ऐसा ना हो आप प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दे दो। अरे जब आप ऐसा करोगे तो वो हम सभी को मार देगा। ब्रह्मा जी कहते चिंता तो इसी बात की है, यही चिंता है, पर मैं उसे वरदान देने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर वो मेरी तपस्या करेगा तो मुझे उसे वरदान देने जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो फिर इधर उधर अपना ध्यान क्यों भटका रहे हो? इधर उधर अपना ध्यान क्यों लेकर जा रहे हो? अपना ध्यान इधर उधर क्यों कर रहे हो? जब आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है, जब आपको अपने कानों से सुनकर हृदय में उतार रहे हो, तो फिर आपका मन पल पल में भटकता क्यों जा रहा है? या तो कमी हमारे कहने में है या तो कमी आपके सुनने में है। दोनों ही बात संभव है। जब हमारी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आपको सुनने में आनंद नहीं आ रहा होगा, और जब सुनने में आनंद नहीं आ रहा है तो आसपास की चीजें, आसपास की वस्तु हमें दिखाई दे रही है। हम जब गोविंद के चरणों में प्रीति करते हैं, गोविंद के चरणों में बैठते हैं, तो हमें संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई चीज दिखाई नहीं देती, और हम ये विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ मनोरंजन की दृष्टि से आए हैं कि भैया चलो घर पर समय बहुत अत्यधिक मालूम पड़ रहा था, वहां कथा चल रही है तो बस कथा में थोड़ी देर बैठ कर आ जाए। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है, मजे का विषय नहीं है कि भैया चलो घर पर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आ गए। ये आनंद का विषय है, ये हर्ष का विषय है, ये ज्ञान का विषय है। ये जो गंगा है हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे विचारों को पवित्र करती है, और यहाँ हम अपने कर्मों को, अपने फल को प्राप्त करने बैठे हैं, अपने जीवन को सुधारने बैठे हैं। इतना सुंदर आयोजन हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्था है। जहाँ दिन में कितनी गर्मी होती है, हमने रात्रि का समय लिया है। मालूम है कि ये समय निद्रा का है, पर कुछ क्षण तो हम गोविंद के नाम के लिए निकाल सकते हैं। हमारे पास 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे, 12 घंटे हम सोने के मांग ले, पर 12 घंटे तो हमारे पास हैं।
जिसमें हम भगवान का भजन, भगवान का नाम ले सकते हैं। और ये 12 घंटे भी हमारे लिए अत्यधिक हो गए, ज्यादा हो गए कि भैया दिन भर तो भगवान की माला हमसे जपी ना जाए। कोई माला पकड़ा दे तो हम माला करते करते घर को याद करने लगते हैं, हमने घर में गैस बंद किया कि नहीं, कहीं नल चालू तो नहीं छोड़ा है, कहीं दरवाजा लगा कर आए कि नहीं, दुकान पर कौन बैठा है, खेत पर कौन है। हम माला में ये सब ध्यान करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर बैठकर माला करने से भी मन भटकता है। तो हमें ज्यादा समय नहीं देना है, पर कुछ समय तो हम गोविंद के लिए निकाल सकते हैं। हम 1-2 घंटे की बात नहीं करते, हम केवल और केवल आपसे आधा घंटा मांगते हैं कि आधे घंटे बैठकर एक स्थान पर गोविंद का नाम लोगे तो भी गोविंद प्रसन्न हो जाएगा। और मन से और सच्चे भाव से अगर गोविंद को 10 मिनट भी बैठकर हमने भज लिया तो उसका भी ऋणी हो जाएगा, उसका भी कर्जदार हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें प्रहलाद जी जैसा बनना है कि हिरण्यकश्यपु जैसा। प्रहलाद जी का केवल एक ही भाव था, एक ही नियम था, एक ही कर्म था कि गोविंद के चरण उन्हें मिल जाए, गोविंद की भक्ति उन्हें मिल जाए। आज हिरण्यकश्यपु जब वन में तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी ने वहां विचार किया कि इसकी तपस्या को कैसे भंग करें, इसकी तपस्या को कैसे तोड़े। वैसे ही हमारे साथ भी प्रयास होते हैं, वैसे ही हमारे साथ भी प्रयास होते हैं। अगर हम कोई सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई धर्म का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो 4 लोग पीछे से हमें खींचते हैं, 4 लोग पीछे से हमें अपनी तरफ खींचते हैं जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति बढ़ने लगता है, ऊंचे पद पर जाने लगता है, तो उसे गिराने वाले, उसे नीचे फेंकने वाले हजारों तैयार हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, कुछ कार्य नहीं करते, तब सब लोग उसे ताना मारते हैं, अनेक बातें सुनाते हैं। और जब वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से आगे बढ़ जाता है, तो वही लोग जो ताना मारते हैं वही उसे खींचने का भी प्रयास करते हैं। हम कलियुगी प्राणी हैं, ना हम किसी का भला देख सकते हैं, ना हम किसी का भला कर सकते हैं। हम कलियुगी प्राणी हैं। महाराज कलियुग ने इस प्रकार हमारी बुद्धि में घर कर लिया है कि अब हमें किसी और की खुशी, किसी और की प्रसन्नता हमें दिखाई नहीं देती। अगर कोई प्रसन्न है, कोई खुश है, तो हम ये सोचते हैं न जाने इसने इतना धन कैसे कमाया, अरे कई ऊंचे पद पर बैठा है तो कोई गलत कार्य कर ही बैठा होगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए उसने कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद बिगाड़ी होगी, तब जाकर उस पद पर वो बैठा है। हम ये सब भूल जाते हैं। बस हम तो केवल और केवल प्रश्न करने में लगे रहते हैं, संशय करने में लगे रहते हैं कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों बैठ गया, इसे इतना बड़ा सम्मान कैसे प्राप्त हो गया, इसके पास इतना धन कैसे हो गया। हम कलियुगी प्राणी हैं महाराज, हमारी बुद्धि पल पल में बदल जाती है, बिगड़ जाती है। इस बुद्धि को सुधारने के लिए, उस स्थान पर रखने के लिए, गोविंद के चरणों में रखने के लिए हमें गोविंद का भजन, गोविंद का कीर्तन करना पड़ेगा, गोविंद का नाम लेना पड़ेगा। और जब गोविंद का नाम लेंगे तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भगवान ने हमारे हाथों में शक्ति दी है, इसका हम प्रयोग करें, इसका थोड़ा सा उपयोग करें, उनकी सेवा में इस दोनों हाथों की सेवा प्रदान करें, तब जाकर ठाकुर जी हमारे बीच में पधारेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। और तेरी गलियों
मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। एक बार हाथ उठा लो अपने बाबा के चरणों में। व्यास जी कह रहे कि आनंद आया नहीं आया, जाओ पहले ना इतने बात न करिए, सुनो। व्यास जी कह रहे आनंद आया या नहीं आया, ऐसा नहीं। आनंद अगर सो रहा होगा तो आने को से पड़ेगा, देखो क्या किल्ली मचाओगे इसकी जड़ में जाकर नींद ना देने के, है नहीं? तो आइए आनंद को बुलाते हैं, बोले वृंदावन में हरि हाथी और तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना। अच्छा एक बात है, अगर ऐसा लगे नाचने को मन करे तो मन की मन में मत रखना। क्यों कि इसके दरबार में जो नाच रहा नहीं उसे कहीं नाचने की जरूरत पड़ती नहीं। अभी देखो आदमी औरत के आगे और औरत आदमी के आगे जिंदगी भर नाचती रहे, ये ध्यान रखिए। तो बाबा के चरणों में जिसे नाचने की इच्छा है वो अपनी दबाना नहीं, और सभी कहेंगे बाबा से, और तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों ये मुझे जाम पीना है, तेरी गलियों का ये मुझे जाम पीना है, ओ तेरी गलियों का आशिक, तू एक नगीना है, तेरी गलियों तू एक नगीना है। मेरे साथी मेरे साथी हम सब मेरी खुशी तेरा गम तेरा गम मेरी खुशी। माताएं, प्यारी प्यारी माताएं जो इतनी दूर से चल कर आई है, जो आपस में चर्चा कर रही है, उनसे भी विनती है
कि जो हमारी घर की बातें हैं, जो हमारे अनेक प्रश्न हैं एक दूसरे से, वो बाद में पूछ ले। अभी तो हम भगवान की कथा सुनने बैठे हैं, तो उस कथा को जान ले, क्योंकि ये ऐसी कथा है, ऐसा पावन चरित्र है भगवान का। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, और हमें सौभाग्य मिला है यहाँ कथा श्रवण करने का। तो हम क्या कर रहे हैं? हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। ये आपके लिए भी कष्ट वाली बात है और हमारे लिए भी। हमें ऐसा लगता है कि आपको यहाँ से कथा समझ नहीं आ रही। अच्छा, कथा समझ नहीं आ रही कि मेरी बातें समझ नहीं आ रही? देखो, कमी तो हमारे अंदर होगी, आपके अंदर तो नहीं है, क्योंकि आप तो सुनने बैठे हो, श्रवण करने। जब हम आपको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही होगी, तभी तो आपस में चर्चा कर रहे हो। अगर हमारी बात अच्छी लगती तो आपस में चर्चा आप लोग करते नहीं। तो आप सभी बताइए कि कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं? अब तो कथा हम तभी प्रारंभ करेंगे जब आप सभी बोलेंगे, जब आप सभी की आज्ञा होगी तभी कथा प्रारंभ होगी। तो बताओ, कथा समझ आ रही है कि नहीं? देखो, इतनी जोर से आवाज है, इधर इतनी जोर से बात भी करते और इतनी जोर से बताते भी है। इधर से इधर वाली संख्या ज्यादा है, पर इधर वाली संख्या बोलती नहीं। अच्छा, कथा में नींद आ रही है? अब नींद भी नहीं आ रही है, तो फिर कथा में आलस आ रहा है। आलस आ रहा है तभी आप सब चुपचाप बैठे हो। और ये आलस टूटेगा कैसे? जब भगवान के भजन चल रहे हो और हम ताली बजाएं, तो ये आलस दूर भागता है। पर हम तो भजन में भी बैठे रहते हैं हाथ बांध कर कि भैया हमें क्या करना, भजन चल रहा है। भजन में जब तक, भगवान की कथा में जब तक आनंद नहीं लोगे, तो कथा में भी आनंद नहीं आने वाला। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्हें ये सब बातें बता रहे हैं कि देखो निंद्रा देवी कितना विघ्न डालती है। ये विघ्नेश्वरी देवी है जो पल पल हमारे पास आने का प्रयास करती है, और इसे दूर करने का सबसे बड़ा और सबसे सरल उपाय है गोविंद नाम संग कीर्तन। बड़े ही सुंदर चरित्र है यहाँ भगवान की कथा में, बड़े सुंदर चरित्र है जिसे हम सभी श्रवण करने बैठे हैं। आज सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को प्रहलाद चरित्र श्रवण कराते हैं। वही प्रहलाद जी जिनका बहाना बनाकर हिरण्यकश्यप ने नारायण से बैर किया। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, ये नारायण से बैर करने की बात मुझे समझ नहीं आई, नारायण से लड़ने की बात। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वही है हिरण्यकश्यप, इनके छोटे भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था नारायण ने जब पृथ्वी की स्थापना कर रहे थे। तभी से नारायण के लिए द्वेष मन में भर गया था। तभी से हिरण्यकश्यप ने ठान लिया था कि मैं नारायण को मार कर रहूंगा। और यहाँ प्रहलाद का बहाना बनाया और नारायण से बैर कर लिया, नारायण से दुश्मनी कर ली। आज सुखदेव जी महाराज ये पवित्र पावन चरित्र श्रवण करा रहे हैं, जिसे हम सभी मिलकर श्रवण करते हैं। जब हिरण्यकश्यप को पता चला था कि उसके भाई को नारायण ने मार दिया है, तो नारायण से क्रोध बैर ईर्ष्या कर बैठा।
अपने महल से अपनी पत्नी कयाधु को कहकर गया कि मैं वन में जा रहा हूं तपस्या करने, तपस्या कर वरदान प्राप्त करूंगा और वरदान प्राप्त करने के बाद मैं नारायण को मार दूंगा। इधर जब हिरण्यकश्यप गया था, कयाधु गर्भवती थी, कयाधु गर्भवती थी। हिरण्यकश्यप तपस्या करने वन को गया। जब सारे देवताओं ने देखा कि ये जो वन में गया है ये तपस्या कर अगर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लेगा तो ब्रह्मा जी खुश होकर इसे अमर होने का वरदान ना दे दे। अगर ये अमर हो गया तो हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं, हम में से किसी को छोड़ेगा नहीं, हमारी खेर नहीं है। तभी सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए, प्रार्थना करने लगे कि हे ब्रह्मा जी, अरे आप तो जानते हो हिरण्यकश्यप कैसा है, अरे वे नारायण से बैर कर रहा है और आपकी तपस्या के लिए वन में आया है। कहीं ऐसा ना हो आप प्रसन्न होकर उसे अमरता का वरदान दे दो। अरे जब आप ऐसा करोगे तो वो हम सभी को मार देगा। ब्रह्मा जी कहते चिंता तो इसी बात की है, यही चिंता है, पर मैं उसे वरदान देने के लिए मना नहीं कर सकता। अगर वो मेरी तपस्या करेगा तो मुझे उसे वरदान देने जाना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात समझ में आई कि नहीं? मेरी बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं? अगर समझ में आई है तो फिर इधर उधर अपना ध्यान क्यों भटका रहे हो? इधर उधर अपना ध्यान क्यों लेकर जा रहे हो? अपना ध्यान इधर उधर क्यों कर रहे हो? जब आपको मेरी सारी बात समझ में आ रही है, जब आपको अपने कानों से सुनकर हृदय में उतार रहे हो, तो फिर आपका मन पल पल में भटकता क्यों जा रहा है? या तो कमी हमारे कहने में है या तो कमी आपके सुनने में है। दोनों ही बात संभव है। जब हमारी बात आपको समझ नहीं आ रही तो आपको सुनने में आनंद नहीं आ रहा होगा, और जब सुनने में आनंद नहीं आ रहा है तो आसपास की चीजें, आसपास की वस्तु हमें दिखाई दे रही है। हम जब गोविंद के चरणों में प्रीति करते हैं, गोविंद के चरणों में बैठते हैं, तो हमें संसार की कोई वस्तु, संसार की कोई चीज दिखाई नहीं देती, और हम ये विचार कर रहे हैं कि हम यहाँ मनोरंजन की दृष्टि से आए हैं कि भैया चलो घर पर समय बहुत अत्यधिक मालूम पड़ रहा था, वहां कथा चल रही है तो बस कथा में थोड़ी देर बैठ कर आ जाए। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है, मजे का विषय नहीं है कि भैया चलो घर पर कुछ नहीं हुआ तो यहाँ आ गए। ये आनंद का विषय है, ये हर्ष का विषय है, ये ज्ञान का विषय है। ये जो गंगा है हमारे मन को, हमारे बुद्धि को, हमारे विचारों को पवित्र करती है, और यहाँ हम अपने कर्मों को, अपने फल को प्राप्त करने बैठे हैं, अपने जीवन को सुधारने बैठे हैं। इतना सुंदर आयोजन हुआ है, इतनी सुंदर व्यवस्था है, जहाँ दिन में कितनी गर्मी होती है, हमने रात्रि का समय लिया है। मालूम है कि ये समय निद्रा का है, पर कुछ क्षण तो हम गोविंद के नाम के लिए निकाल सकते हैं। हमारे पास 12 घंटे होते हैं, 24 घंटे, 12 घंटे हम सोने के मांग ले, पर 12 घंटे तो हमारे पास हैं जिसमें हम भगवान का भजन, भगवान का नाम ले सकते हैं। और ये 12 घंटे भी हमारे लिए अत्यधिक हो गए, ज्यादा हो गए कि भैया दिन भर तो भगवान की माला हमसे जपी ना जाए। कोई माला पकड़ा दे तो हम माला करते करते घर को याद करने लगते हैं, हमने घर में गैस बंद किया कि नहीं, कहीं नल चालू तो नहीं छोड़ा है,
कहीं दरवाजा लगा कर आए कि नहीं, दुकान पर कौन बैठा है, खेत पर कौन है। हम माला में ये सब ध्यान करते हैं, क्योंकि ज्यादा समय तक एक ही स्थान पर बैठकर माला करने से भी मन भटकता है। तो हमें ज्यादा समय नहीं देना है, पर कुछ समय तो हम गोविंद के लिए निकाल सकते हैं। हम 1-2 घंटे की बात नहीं करते, हम केवल और केवल आपसे आधा घंटा मांगते हैं कि आधे घंटे बैठकर एक स्थान पर गोविंद का नाम लोगे तो भी गोविंद प्रसन्न हो जाएगा। और मन से और सच्चे भाव से अगर गोविंद को 10 मिनट भी बैठकर हमने भज लिया तो उसका भी ऋणी हो जाएगा, उसका भी कर्जदार हो जाएगा। तो ये हमारे हाथ में है कि हमें प्रहलाद जी जैसा बनना है कि हिरण्यकश्यपु जैसा। प्रहलाद जी का केवल एक ही भाव था, एक ही नियम था, एक ही कर्म था कि गोविंद के चरण उन्हें मिल जाए, गोविंद की भक्ति उन्हें मिल जाए। आज हिरण्यकश्यपु जब वन में तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी ने वहां विचार किया कि इसकी तपस्या को कैसे भंग करें, इसकी तपस्या को कैसे तोड़े। वैसे ही हमारे साथ भी प्रयास होते हैं, वैसे ही हमारे साथ भी प्रयास होते हैं। अगर हम कोई सत्कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, कोई धर्म का काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो 4 लोग पीछे से हमें खींचते हैं, 4 लोग पीछे से हमें अपनी तरफ खींचते हैं जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं जब व्यक्ति बढ़ने लगता है, ऊंचे पद पर जाने लगता है, तो उसे गिराने वाले, उसे नीचे फेंकने वाले हजारों तैयार हो जाते हैं। जब व्यक्ति के पास कुछ होता नहीं है, कुछ कार्य नहीं करते, तब सब लोगों से ताना मारते हैं, अनेक बातें सुनाते हैं। और जब वो अपने मेहनत से, अपने कर्म से आगे बढ़ जाता है, तो वही लोग जो ताना मारते हैं वही उसे खींचने का भी प्रयास करते हैं। हम कलयुगी प्राणी हैं, ना हम किसी का भला देख सकते हैं, ना हम किसी का भला कर सकते हैं। हम कलयुगी प्राणी हैं। महाराज कलयुग ने इस प्रकार हमारी बुद्धि में घर कर लिया है कि अब हमें किसी और की खुशी, किसी और की प्रसन्नता हमें दिखाई नहीं देती। अगर कोई प्रसन्न है, कोई खुश है, तो हम ये सोचते हैं न जाने इसने इतना धन कैसे कमाया। अरे कई ऊंचे पद पर बैठा है तो कोई गलत कार्य कर ही बैठा होगा। पर हम ये भूल जाते हैं कि उस पद को प्राप्त करने के लिए, उस सम्मान को प्राप्त करने के लिए उसने कितनी मेहनत, कितनी रातों की नींद बिगाड़ी होगी, तब जाकर उस पद पर वो बैठा है। हम ये सब भूल जाते हैं। बस हम तो केवल और केवल प्रश्न करने में लगे रहते हैं, संशय करने में लगे रहते हैं कि ये ऐसा क्यों, ये ऐसे क्यों बैठ गया, इसे इतना बड़ा सम्मान कैसे प्राप्त हो गया, इसके पास इतना धन कैसे हो गया। हम कलयुगी प्राणी हैं महाराज। हमारी बुद्धि पल पल में बदल जाती है, बिगड़ जाती है। इस बुद्धि को सुधारने के लिए, उस स्थान पर रखने के लिए, गोविंद के चरणों में रखने के लिए हमें गोविंद का भजन, गोविंद का कीर्तन करना पड़ेगा, गोविंद का नाम लेना पड़ेगा। और जब गोविंद का नाम लेंगे तो आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भगवान ने हमारे हाथों में शक्ति दी है, इसका हम प्रयोग करें, इसका थोड़ा सा उपयोग करें, उनकी सेवा में इस दोनों हाथों की सेवा प्रदान करें। तब जाकर ठाकुर जी हमारे बीच में पधारेंगे। बोले बाकी बिहारी लाल की। और तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों का ये मुझे जाम पीना है। तेरी
तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। एक बार हाथ उठा लो अपने बाबा के चरणों में। ब्याह जी कह रहे हैं कि आनंद आया नहीं आया, जाओ पहले यहाँ इतनी बात न करिए। सुनो, ब्याह जी कह रहे हैं आनंद आया या नहीं आया। ऐसा नहीं, आनंद अगर सो रहा होगा तो आने को उसे पड़ेगा, जरूर क्या वो किल्ली मचाओगे इसकी जड़ में जाकर नींद आने देने के, है नहीं। तो आइए आनंद को बुलाते हैं, बोले वृंदावन में हरि कहानी की, और तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना। अच्छा एक बात है, अगर ऐसा लगे नाचने को मन करे तो मन की मन में मत रखना। क्यों कि इसके दरबार में जो नाच नहीं उसे कहीं नाचने की जरूरत पड़ती नहीं। अभी देखो, आदमी औरत के आगे और औरत आदमी के आगे जिंदगी भर नाचती रहे, ये ध्यान रखिए। तो बाबा के चरणों में जैसे नाचने की इच्छा है वो अपनी दबाना नहीं, और सभी कहेंगे बाबा जी, और तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हूँ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी नजरों ये मुझे
कोई हाथ जाति खाली न रहे। उठाओ सब हाथ भी कीजिए। और कन्हैया तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा, तेरे सिवा कोई दूसरा नहीं मेरा। छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा, छोड़ू नहीं कस के पकड़ा है दामन तेरा। सुना हो जान है तू ही मदीना है, सुना हो तू जान है तू ही मदीना है। अरे गलियों का आशिक तू एक नगीना है, तू एक नगीना है। ऐसे ही बाबा के चरणों में अपनी हाजिरी देते हुए हम सभी आपको नए कथा में प्रवेश करते हैं। आइए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए कितनी सुंदर बात है कि एक बार इसका दामन पकड़ लो तो फिर छोड़ने को जी नहीं करता। एक बार इसका दरबार मिल जाए, एक बार इसके चरण मिल जाए तो फिर इन चरणों से दूर होने का मन नहीं करता। और हम सब यहाँ बैठे हैं इन्हीं के चरणों को पाने के लिए, इन्हीं के चरणों की सेवा करने के लिए।
जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया तो ब्रह्मा जी तोते का रूप लेकर आए। उसकी तपस्या को भंग करने के लिए जब हिरण्यकशिपु भगवान ब्रह्मा जी का नाम लेता, तभी ब्रह्मा जी नारायण का नाम उच्चारण करते। जितनी बार वो तपस्या करने का प्रयास करता, उतनी बार ब्रह्मा जी उसे नारायण नारायण का उच्चारण सुनाई देता। सोई तपस्या करना छोड़कर घर चला गया। जब कयाधु ने जाना सुना कि ये घर क्यों आए हैं, अरे ये तो तपस्या करने गए थे वन में। तब हिरण्यकशिपु ने बताया कि मैं तपस्या कर रहा था, समाधिस्थ था, न जाने कहां से एक तोता आ गया और नारायण नारायण का नाम उच्चारण करने लगा, नारायण नारायण का नाम बार बार लेने लगा। अरे देवी तुम ही बताओ, अरे वो मेरा इतना बड़ा शत्रु है और जिसके लिए मैं वरदान प्राप्त करने गया था, उसका ही नाम मेरे कान में बार बार सुनाई दे रहा था, तो मैं तपस्या कैसे करता। कयाधु ने कहा कोई बात नहीं, आप अगली बार चले जाना। अब कुछ समय बीता, हिरण्यकशिपु पुनः तपस्या के लिए गया। अब तो मन में ठान कर गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिना वरदान लिए घर लौटने वाला नहीं हूँ। आज हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, समाधिस्थ खड़ा हुआ, एक पैर ऊपर की ओर कर लिया और ऐसी तपस्या कर रहे। सारे देवता उसकी तपस्या को भंग करने के लिए, तपस्या को तोड़ने के लिए बार बार प्रयास कर रहे हैं। पर आज हिरण्यकशिपु मन में ठान कर आया था, मन में बिठा कर आया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज वरदान लेकर जाऊंगा। सारे के सारे देवता, इंद्र देवता भी डर गए कि अगर इसे वरदान मिल गया तो ये हम सबको जीवित नहीं छोड़ेगा, हम सबको मार देगा। इसीलिए दौड़कर हिरण्यकशिपु के महल में पहुंच गए और वहां जाकर उनके चारों पुत्रों को मार दिया। जो कयाधु गर्भवती थी, उसे लेकर देवता लोग उसे भी मारने जा रहे थे। तभी नारद जी ने आकर उन्हें रोक दिया कि ये अनर्थ क्यों कर रहे हो। अरे ये जो बालक है, जो इस कयाधु के गर्भ में है, ये भगवान का परम प्रिय भक्त बनेगा, परम प्रिय भक्त होगा, इसीलिए तुम इसे छोड़ दो। आज नारद जी प्रहलाद जी के माता को, कयाधु को अपने आश्रम में लेकर गए। आश्रम में जाकर बड़ी सुंदर सुंदर कथा उन्हें श्रवण कराई। उस समय प्रहलाद जी गर्भ में थे, उन्होंने इन सभी बातों को श्रवण किया था, सुना था। जब हिरण्यकशिपु ब्रह्मा जी से वरदान मांगकर घर आया, तब घर आकर देखा कि उसके चारों पुत्र देवताओं ने मार दिए हैं। तो आज उनके मन में देवताओं के लिए भी अमर्ष हो गया, देवताओं के लिए भी द्वेष हो गया। हिरण्यकशिपु ने विचार किया कि जिसने मेरे पुत्र मार दिए हैं, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इधर कयाधु ने सुंदर से बालक को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। वही प्रहलाद जी महाराज जिन्होंने भक्ति की और आज गोविंद के चरणों को प्राप्त हो गए। प्रहलाद जी महाराज का एक ही नियम था, क्योंकि जिस पे एक बार भक्ति रंग चढ़ जाता है, भगवान का रंग चढ़ जाता है, फिर वो छूटे नहीं छूटता। ये ऐसा रंग है जिसमें एक बार हम लग गए तो दूसरी बार ये रंग हमसे छूटता नहीं है। आप विचार कीजिए, आपका यहाँ बैठना सफल है कि नहीं। बार बार इस बात को बोलना, क्योंकि जो ये आपका मन है, ये भटकता फिर रहा है।
तो आप सभी बताइए, आप ही बताइए कि आपका यहाँ बैठना सार्थक है कि नहीं। जो इधर की तरफ चर्चा हो रही है, ये बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा है। इनसे कितनी बार निवेदन करने के बाद भी नहीं सुन रहे। अच्छा, कथा सुनने बैठे हो कि अपनी चर्चा करने बैठे हो? तो कथा सुनने बैठे हो तो फिर चर्चा क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपके कारण, आपकी चर्चा के कारण जो दूसरे लोग कथा सुन रहे हैं उनका मन भी भटक रहा है। आप लोग चर्चा कर रहे हो तो सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, और इसे मन भटकना कहते हैं, इसे गोविंद की कथा से हटना कहते हैं। और जब हम गोविंद की कथा से हट जाएंगे तो विचार कर लीजिए कि गोविंद हमसे कितना दूर चला जाएगा, क्योंकि हम पल पल आगे बढ़ रहे, पीछे की ओर नहीं आ रहे हैं। जो 3 दिन बीत गए वो लौट कर नहीं आएंगे। और जब आज का दिन भी हमने ऐसे ही व्यर्थ गवा दिया, ऐसे ही व्यर्थ बिता दिया, तो महाराज आप सभी का यहाँ कथा सुनना और हमारा कथा करना व्यर्थ है। इसीलिए आप सभी से प्रार्थना है कि जो गोविंद की कथा, गोविंद की चर्चा चल रही है, उसे प्रेम से श्रवण करें, उसे प्रेम से सुने। क्योंकि जब आप भाव से और प्रेम से सुनोगे तभी आपको आनंद आएगा, तभी आपको मेरी बात समझ में आएगी, वरना व्यर्थ कहना और व्यर्थ सुनना हो जाएगा। और बार बार ऐसे आपको बोलना अच्छा भी नहीं लगेगा। आप भी कहोगे कि व्यास जी कितना टोकते हैं, अपनी कथा नहीं सुनाते और हम पे ध्यान देते हैं। आप पे ध्यान देने का अर्थ है आपके जीवन को सार्थक बनाना, जीवन को सुधारना। जब आप यहाँ पर बैठे हैं, इतना बहुमूल्य समय आप मुझे दे रहे हैं, गोविंद को दे रहे हैं, तो इसका काम, इसका फल भी आपको मिलना चाहिए। हम चर्चा करते रहेंगे तो कथा यहीं रुक जाएगी, कथा कहीं जाने वाली नहीं, पर हमारा मन बार बार चला जाएगा। ये प्रेममयी और भावमयी कथा है, जिसे भाव से सुनोगे तभी आनंद आएगा। प्रहलाद जी महाराज ने जब जन्म लिया तो उनके पिताजी ने उनके मुख को देखकर उन्हें मालूम पड़ गया कि ये कोई विद्वान है, ये मेरे कुल के लिए चंदन के समान है। पर उन्हें ये नहीं पता था कि यही पुत्र, मेरे जो प्राण से प्रिय पुत्र है, यही पुत्र नारायण का सबसे बड़ा भक्त होगा। उन्हें ये बात नहीं पता थी। आज प्रहलाद जी जब बड़े हुए तो हिरण्यकश्यपु ने उन्हें विद्या अर्जन करने के लिए, विद्या प्राप्त करने के लिए अपने आश्रम पे भेजा, जहाँ असुरी शिक्षा प्राप्त कराई जाती है, असुरी बात बताई जाती है। एक हिरण्यकश्यपु ही ऐसा पिता है जो चाहता है कि मेरा पुत्र मुझसे बड़ा राक्षस बने, मुझसे बड़ा राजा बने, मुझसे बड़ा दैत्य बने। आज हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को असुरी शिक्षा प्राप्त करने संडा मर्त्य गुरुजी के यहाँ भेजा। वहां पर उन्हें पर जो प्रहलाद जी का मन था वो तो केवल और केवल भगवान के नाम में था। जब भी पिताजी उनसे कुछ बात पूछते, आश्रम से जाते और उनसे कुछ बात पूछते कि बताओ बेटा तुमने इतने दिनों में क्या सीखा, तो केवल एक ही बात कहते हैं, पिताजी मैंने तो केवल एक ही चीज सीखी है, मैंने तो केवल भक्ति सीखी है, उस नारायण की भक्ति जो पूरे संसार का पालन पोषण करता है, जो पूरे संसार को चलाता है, जो पूरे संसार की रक्षा करता है। मैंने तो केवल उन्हीं का नाम सुना है, मैंने तो केवल उन्हीं का नाम सुना है, उन्हीं को जाना है।
जैसे ही अपने पुत्र के मुख से अपने शत्रु का नाम सुना तो प्रहलाद जी को डांटने लगे, चिल्लाने लगे, अरे मूर्ख, अरे पागल हो गया है, अरे तू जानता नहीं, अरे ये नारायण ही है तेरे काका का शत्रु, अरे तेरे काका को उसी ने मारा था और तू उन्हीं का नाम ले रहा है, उन्हीं का नाम तेरे मुख से मुझे सुनाई दे रहा है। आज के बाद तेरे मुंह से उसका नाम मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। गुरुजियों को बुलाया, बड़ी डांट फटकार लगाई, बोले क्या पढ़ा रहे हो? अरे मेरा पुत्र मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, तुम ऐसी शिक्षा दे रहे हो? अब की बार गुरुजी जब प्रहलाद को आश्रम पर लेकर गए तो सभी बच्चों से अलग बैठकर उसे पढ़ाने लगे, उसे कहने लगे, अरे ये तेरे नारायण का नाम छोड़ दे, अरे तेरे पिताजी का सबसे बड़ा शत्रु है और यही काम हम संसार में रहकर करते हैं, हम नारायण को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लेते हैं। जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, अनेक इच्छा करते हैं और जब वो प्रार्थना पूरी नहीं होती, पूर्ण नहीं होती, तो हम उनसे पर कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, वो देगा जब आपको उस वस्तु की आवश्यकता होगी और जब आपके भाग्य में वो चीज होगी तो वो चीज रुके नहीं रुक सकती। जैसे हम सभी के भाग्य में इस कथा का श्रवण करना लिखा था, तभी तो इतना सुंदर आयोजन हम सभी ने किया और हम सभी मिलकर यहाँ बैठकर भगवान की इस रसमयी, इस अमृतमयी कथा का रस पान कर रहे हैं, भगवान का जयकारा कर रहे हैं, भगवान के कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं। तो ये हमारे भाग्य की बात है। ऐसा भाग्य, ये सौभाग्य हमें बड़े ही पुण्यों से प्राप्त होता है। और कहते हैं जहाँ कथा चल रही हो, जहाँ भगवान का कीर्तन हो रहा हो, अगर हम वहाँ जाते हैं तो उसका 100 गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पुण्य प्राप्त करने, पुण्य कमाने बैठे हैं और पुण्य तभी कमाएंगे जब हम गोविंद के चरणों में मन को लगाएंगे। बोले बाके बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाली की, सावरिया सेठ की, दीनानाथ की। गोविंद की कथा और गोविंद के इस सुंदरमय चरित्र का रसपान करते हुए, भगवान के भजनों को सुनते हुए हमें इस मधुरमय सुंदर कथा का रसपान करना है। आज प्रहलाद जी को पुनः गुरुजी पढ़ा रहे हैं, पर प्रहलाद जी के मन में तो भक्ति रंग कुछ इस प्रकार चढ़ गया है कि अब वो उतरने का नाम नहीं ले रहा। जब दूसरी बार प्रहलाद जी को अपने घर बुलाया, हिरण्यकश्यपु ने अपनी गोद में बिठाया, उसके मुखमंडल को बड़े प्रेम से हाथ स्पर्श किया, हाथ लगाया और उससे पूछने लगा, पुत्र अब तुमने क्या सीखा है? तुमने अपने गुरुजियों से क्या श्रवण किया, क्या जाना? तब प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी मैंने 2 प्रकार की बात सीखी है। मैंने सबसे बड़ी भक्ति सीखी है, मैंने श्रवण और कीर्तन भक्ति सीखी है। जितना गोविंद का नाम लो, जितना गोविंद का कीर्तन करो, जितना गोविंद का भजन करो, उतना ही आनंद सृष्टि का चलैया है। उसके आगे तो अपने जीवन की सारी बागडोर उसे सौंप दो। जैसे प्रहलाद जी के मुख से इतनी बात सुनी, ये हमारी कमेटी व्यवस्था में आया और ऐसा जोरदार थप्पड़ लगाया, पीछे की ओर चले गए। रोते हुए पूछने लगे, पिताजी अरे आप हर बार मुझसे कहते हो कि कोई सुंदर बात कहो, कोई अच्छी बात कहो, कोई अच्छी बात सुनाओ, और जब मैं अच्छी बात सुनाता हूँ तो आप मुझे मारकर भगा देते हो।
आज हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का षड्यंत्र किया। वे विचार कर रहे हैं कि ये मेरा पुत्र होकर मेरे खिलाफ हो गया, उस नारायण का भक्त हो गया है। अगर ये नारायण का भक्त है तो ये मेरी बात कभी नहीं सुनेगा और सारी की सारी प्रजा इसके साथ हो जाएगी। इसीलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने का षड्यंत्र किया, उन्हें भूखा रखा, उन्हें विष का पान कराया, उन्हें समुद्र में फेंक दिया, नदी में फेंक दिया, पर वहां भी भगवान ने उनकी रक्षा की। कारागृह में सांपों के बीच में छोड़ दिया, तब भी भगवान ने उनकी रक्षा की। जब होलिका उन्हें अपनी गोद में लेकर जलाने बैठी, तब होलिका स्वयं जल गई, पर कहते हैं प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसीलिए कहते हैं जाको राखे साइया, मार सके ना कोई और बाल न बाका कर सके जो जग तेरी हो। प्रहलाद खड़े रोते हैं और मेरे राम कहाँ सोते हैं। खड़े रोते हैं मेरे राम कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं मेरे राम कहाँ सोते हैं। खड़े रोते हैं मेरे राम कहाँ सोते हैं। प्रहलाद खड़े रोते हैं मेरे राम कहाँ सोते हैं। हरि बोल। उठा के दोनों हाथ नारियों की सेवा करते हुए मुझे पर्वत से गिरवाया है, होलिका में जलाया है। ऐसे होते मेरे राम कहाँ सोते। प्रहलाद खड़े रोते मेरे राम कहाँ सोते। जलाया है, जलते खंभे से जलाया है, जलते खंभे से जलाया है।
तेरे घर पे तेरे घर पे हम सोते हैं। मेरे राम कहाँ सोते हैं, प्रहलाद खड़े रोते हैं। मेरे राम कहाँ सोते हैं, प्रहलाद खड़े रोते हैं। मेरे राम